दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले मतलब क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मॉडल होता क्या है, मॉडल कहते किसको हैं, उसके बाद क्या पढ़े थे? मॉडल का टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार के मॉडल थे? कौन सा? पहला, दूसरा पार्शियल में, केस वन में कितने मॉडल? केस टू में, केस टू का मॉडल हैव टू, हैज टू, हैड टू। केस वन का मॉडल नीड, यूज टू, डेयर। अच्छा, और प्योर मॉडल में आ जाता है मेरा एक करके जो हम बोलेंगे उसके अनुसार से। शैल, विल, मे, कैन और मस्ट और टू, और दो और वुड, रेदर, हैड बेटर। दो गो एक्स्ट्रा में था। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। उसमें हम ये चीज पढ़े थे कि जो मॉडल होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और आज भी हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ेंगे, और वो एक्स्ट्रा वर्ब होता है ये भी पढ़े थे। क्लियर हो गया? देखिए आगे कॉन्सेप्ट को देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले वो वाला सारा चीज मालूम होना चाहिए। हम ये भी बताए थे कि जब किसी भी सेंटेंस को और भी बेहतर तरीके से बोलना हो और सजा करके बोलना हो तो मॉडल का यूज किया जाता है। दूसरी बात, एक चीज और बताए थे मॉडल के बारे में। क्या बताए थे? क्या बताए थे? मॉडल एक मेकअप जैसा चीज होता है, समझे कि नहीं, जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको और बेहतर सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा, आज हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ना मॉडल, वो वर्ब की तरह पढ़े थे कि आखिरकार सॉरी मॉडल को नहीं, ये यूज को वर्ब की तरह पढ़े थे। उसी में से जो मेरा पार्शियल मॉडल था, और पार्शियल मॉडल का मतलब हम क्या बताए थे? वैसा मॉडल जो वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह भी आता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है, लेकिन दोनों यानी एक ही बार दोनों नहीं हो सकता। ये नहीं कि एक आया वही मेन वर्ब भी है और वही मॉडल वर्ब भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। यानी वही मॉडल कहीं पर जाकर के मॉडल की तरह यूज होता है, वही वाला वर्ब कहीं वर्ब की तरह यूज होता है, समझे कि नहीं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम यूज का प्रयोग पढ़े थे ना? यूज, यूज्ड, यूज्ड ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये तीनों वर्ब पढ़े थे किस तरीके से ये वर्ब में उपयोग होता है, और बताए थे कि जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये मेन वर्ब नहीं होगा। दोनों वर्ब एक साथ नहीं हो सकता। अब समझना थोड़ा सा, क्या हुआ ना कि इसे यूज को जब मॉडल बनाने की कोशिश किया गया, यूज को जब मॉडल बनाने की कोशिश किया गया तो क्या किया गया ना, यूज में टू जोड़ दिया गया। यूज में क्या जोड़ दिया गया? जोड़ दिया गया। प्रीपोजिशन जोड़ दिया गया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई वर्ड मेरे पास है, अगर कोई भी वर्ड मेरे पास है, उसमें अगर हम प्रीपोजिशन डालते हैं, अगर प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, तो वो जो वर्ड होता है ना उसका अर्थ बदल जाता है। अधिकतर केसेस में क्या होता है, उसका अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है, और बहुत सारा ऐसा भी केस आता है जब ना भी बदले, उसका अर्थ ज्यों का त्यों भी रह सकता है। यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी वर्ड में कोई भी प्रीपोजिशन डाल देते हैं, अगर प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, तो वो अपना अर्थ में बदलाव कर लेता है, और कभी कभार ये अर्थ में बदलाव नहीं भी करता है। ये बात को समझ गए? अब समझिएगा क्या किया गया कि इसको अब मॉडल की तरह यूज करना था तो इसमें टू लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? लगा दिया गया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब टू लगाया जाता है तो वो जब भी प्रीपोजिशन किसी के साथ टू लगता है ना, तो वो एक लत जैसा चीज लग जाता है। यानी टू जब लगता है तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं, सेंस कहीं ना कहीं लत जैसा लगाने की कोशिश करता है, यानी आदत जैसा सेंस जोड़ने की कोशिश कौन करता है? टू। और हम पहले से जान रहे हैं कि यूज का मतलब क्या होता है? आदत होता है। आदत, इस्तेमाल करना, और आदत होता है, दोनों होता है ना, है ना। हम लोग पास्ट टेंस में जो यूज किए थे वो आदत भी आया था, आदत आया था ना, क्योंकि पास्ट टेंस आदत को दर्शाता नहीं है, उसके पास जो V2 होता है वो वन टाइम एक्शन होता है, और कोई भी वन टाइम एक्शन कभी आदत नहीं दर्शा सकता है। इसीलिए ये यूज का प्रयोग किया गया था पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन करके।
अब यहां समझिएगा, जब ये यूज में टू जोड़ता है ना, जब ये यूज्ड में या यूज में किसी में भी टू जोड़ता है तो वो आदत और लत के बारे में बताता है। अब बोलोगे कि आदत के बारे में तो यूज ही बता रहा था, ये स्ट्रॉन्ग वे में कहता है, यानी कहने का मतलब पूरी तरीके से। लत के बारे में कहता है, यानी कहने का मतलब ये पहले से तो था लेकिन और अधिक तरीके से ये बोल दिया गया जब टू लगा तो। बात समझ गए? अब जब ये टू लगा एक साथ आएगा तो इसको मॉडल कहा गया कि यूज टू रहे, चाहे यूज टू रहे या यूज टू रहे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू, इसको मॉडल की तरह ट्रीट किया गया। अब बात को समझने वाली बात यह है कि जो हम मॉडल पढ़ते हैं वो यूज टू वाला है या यूज्ड टू वाला है या कि यूज्ड टू वाला है, यानी थर्ड फॉर्म वाला या सेकेंड फॉर्म वाला या फर्स्ट फॉर्म वाला। और अगर मान लिया जाए किसी के माइंड में ये आता है कि यहाँ पर ईडी वाला है तो ईडी वाला रहेगा, तो अब कौन सा ईडी, ये वाला ईडी या ये वाला ईडी? दूसरी बात ये कि क्या कहीं पर यूज टू भी मॉडल होता है क्या, ये भी हम लोग को पढ़ना है कि आखिरकार ये होता है या नहीं होता है। सारा का प्रूफ बताएंगे कि आखिरकार ये तीनों में से कौन है, ये दोनों में से कौन है, आखिरकार इसको क्यों नहीं लिया गया, इसको क्यों नहीं लिया गया, सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और इसका स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, इसका फॉर्मेट बताने वाले हैं। दूसरी बात, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये मॉडल है, और कैसे ये समझेंगे कि यूज के साथ टू आया है, और कैसे समझेंगे कि ये यूज के साथ टू नहीं आया है। ये सारा डिस्कस आज करने वाले हैं। देखिए, जब ये मॉडल होगा तो ये निश्चित है कि टू के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? टू के साथ आएगा। और जब ये मॉडल नहीं होगा, मेन वर्ब होगा, तो ये टू के साथ नहीं आएगा। अब समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़े थे, ईजेमार पढ़े थे ना, डू डिड डन पढ़े थे ना, अरे पढ़े थे या नहीं पढ़े? अब बताना थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, ये जगह है। डू हेल्पिंग वर्ब था, हाँ या नहीं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड हेल्पिंग वर्ब था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या डन हेल्पिंग वर्ब था क्या? नहीं। कभी पढ़े हो, कभी सुने हो कि डन भी हेल्पिंग वर्ब होता है? नहीं सुने हो। यानी समझ लो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। डिड हेल्पिंग वर्ब होगा ना, यानी सेकेंड फॉर्म होगा ना, फर्स्ट फॉर्म होगा ना, यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। और जो मॉडल होगा, यूज टू जब मॉडल होगा तो वो किस तरह से ट्रीट आएगा? इसका मतलब कि मॉडल जब भी मॉडल होगा तो वो किसकी तरह उपयोग में आएगा? कल ही बताए कि हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल आता है। इसका मतलब हुआ कि कभी भी यूज का थर्ड फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। जब थर्ड फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला यूज टू कभी मॉडल नहीं बन सकता। ये वर्ब बन सकता है, ये वर्ब बन सकता है, लेकिन कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा तो वो कभी भी मॉडल नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब होता है। बस समझ गए? किसी को इसमें कोई दिक्कत? आदत और लत एक जैसा चीज है, ये अलग अलग होता है? एक ही चीज होता है। ये स्ट्रॉन्ग वे कहने का, यानी कहने मतलब जोरदार तरीके से, उस पर जोर देकर के जब कहते हो ना, बहुत ज्यादा मतलब आदत की बात करते हो, तब हम इस चीज का उपयोग करते हैं, टू का उपयोग करते हैं। बात समझ आया? यूज्ड का मतलब भी आदत ही होता है, लेकिन जब टू लगा देते हो तो थोड़ा जोर दे करके उस बात को जोर दे देते हो, ये कहने का अर्थ हुआ। और कुछ पूछना है? आगे बढ़े। ये बात समझ में आया? अभी टोकना मत, अभी पहले पूरा कर लें इसको यहाँ तक कर लें कि यूज टू जो होता है वो कौन सा यूज टू है जो पार्शियल मॉडल होता है, ये चेक कर लें। अब ये बात समझ में आया कि ये वाला तो नहीं हो सकता मॉडल, तो भैया मॉडल नहीं हो सकता ना, इसको मॉडल लिख करके काट देते हैं, MODL काट देते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी मॉडल नहीं हो सकता। बात समझ गए? अब यहाँ समझना, एक है यूज टू और एक है यूज टू। अब ये दोनों मॉडल हो सकता है कि नहीं? क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है कि नहीं? ये दोनों मॉडल हो सकता है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं यार? सो रहे हो? ध्यान से सुनो, यूज टू और यूज टू ये दोनों में मॉडल हो सकता है। अब एक बात बताओ कि अभी हम यूज टू का मतलब क्या बताए थे? क्या बताए थे? आदत या यार अंदाजा लग गया? क्या कुछ अंदाजा लगा इससे?
यूज टू का मतलब आदत या लग। अब ये मॉडल हो सकता है, ये भी मॉडल हो सकता है। अब एक बात बताओ तो, अगर ये मॉडल होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं? यार मॉडल होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं? अच्छा, ये पास्ट वाला चीज की प्रेजेंट वाला? ये प्रेजेंट या पास्ट? अरे कौन वाला यार? यानी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब ये वाला। अब ये प्रेजेंट का और ये पास्ट का, बताओ ये प्रेजेंट में लगेगा कि नहीं? और इसका मतलब क्या होता है? आदत या तो आदत या लत होता है। ये हेल्प करने गया बेचारा, ये जो मॉडल है वो हेल्प करने गया किसको? जब प्रेजेंट को हेल्प करने गया, वो बोला कि हम पहले से हम फुलफिल है, हमको फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं, हम पहले से फले फूले हुए आदमी हैं, हमको आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मॉडल की तरह यूज होने गया ना, तो ये प्रेजेंट कहा कि हमको जरूरत नहीं है, हम खुद हेल्प कर लेंगे अपना, क्योंकि हम खुद प्रेजेंट हैबिट को दर्शाते हैं। इसीलिए ये भी मॉडल कटा, ये भी मॉडल कितना मॉडल कटा? कितना मॉडल यार? अब बचा कितना? अब कुछ आशा लग रहा है? नदी पार कर पाओगे? पार कर जाओ यार। यूज टू आदत को दर्शाता है, ये मॉडल हो सकता है क्योंकि पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैबिट को नहीं दर्शाता, यहाँ पर ये जाकर के हैबिट को दर्शाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरा मॉडल कौन सा है? इसमें ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? और ये टू इसके साथ या इससे अलग? इसके साथ। अब ये इसके साथ कैसे आएगा वो समझने की चीज है। तुम कुछ गौर कर पा रहे हो क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब लगाए हो यार? क्या तुम कभी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगाए हो? पास्ट का अफर्मेटिव देख लो। क्या आई डिड जो लगाते हो वो मेन वर्ब बन जाता है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो लगाते हो पास्ट इंडेफिनिट में, वो मेन वर्ब बन जाता है कि नहीं? प्रेजेंट में देख लो तो थोड़ा सा, आई सब्जेक्ट प्लस V1 लगता है, क्या वो हमेशा अफर्मेटिव में क्या आता है? मेन वर्ब आता है। कभी हेल्पिंग वर्ब देखे हो? नहीं। यानी जब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो पार्शियल मॉडल भी आएगा क्या? किसी भी प्रकार का मॉडल आएगा इंडेफिनिट में? अरे अफर्मेटिव में यार, अफर्मेटिव में कभी पार्शियल मॉडल आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? कपार फोड़ देंगे हम कर। अरे यार अफर्मेटिव समझ रहे हो? उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता तो मॉडल कहाँ से आ जाएगा? मॉडल कहता क्या है? हम हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्प करने के लिए जाएंगे। कल हमने बताए हैं कि मॉडल क्या होता है। 4 बार बोल दें मॉडल क्या होता है। दूसरा बार मॉडल क्या होता है? दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। भाई मॉडल मेन वर्ब भी आता है, कुछ मॉडल है जो मेन वर्ब भी आता है, लेकिन जब वो मेन वर्ब आता है तो वो मॉडल नहीं होता। जब वो मेन वर्ब होता है उस समय वो मॉडल नहीं होता। एक ही बार में 2 सिचुएशन नहीं आ सकता। बात समझ रहे हो? मॉडल जो होता है उसका ही रूप मेन वर्ब में आता है, लेकिन ऐसा नहीं बोले कि वहीं पर वो मॉडल भी है और वहीं पर भी मेन वर्ब भी है। ऐसा बोले क्या? नहीं बोले। इसीलिए ये जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा। और कल हम एग्जांपल भी तो दिए थे कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया था, वो मेन वर्ब की तरह आया था, तो वो मॉडल था ही नहीं और उसको हम मेन वर्ब में काउंट किए थे। अब बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? और जब ये अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है तो इसमें मॉडल लगेगा यार? नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी लगेगा वो मेन वर्ब लगेगा। नेगेटिव में लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रोगेटिव में। और जितना भी है तुम जो लगा लो, जो जो बोलते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जितना तुमको मर्जी है, अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसका मतलब उसमें मॉडल होगा, लग सकता है कि नहीं? वेरी गुड। अब आगे बढ़े। ये बात सबको समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमको समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आ गया कि जो यूज्ड टू होता है वो मेरा मॉडल वर्ब होता है। ये वाला यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं होता, ये यूज्ड टू भी मॉडल वर्ब नहीं होता। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट्स फॉर यूज्ड टू पार्शियल मॉडल, यानी कहने का मतलब कौन कौन सा फॉर्मेट होता है यूज्ड टू पार्शियल मॉडल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
अभी तुमको बताए हैं केस 1 में कि कभी भी पार्शियल मॉडल या कोई भी मॉडल हो अफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं। बात समझ आया? यानी कहने का मतलब हम पार्शियल मॉडल यूज टू को अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं कर सकते ना। आगे बढ़ते हैं केस 2 में नेगेटिव में कर सकते हैं ना यार। उसका स्ट्रक्चर समझना, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, सही से समझना, सब्जेक्ट फिर ये मान लगता था कि नहीं, फिर नॉट लगता था कि नहीं, फिर वर्ब लगता था कि नहीं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है ना। अरे यार सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता था। अरे हाँ या नहीं यार? और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो यूज्ड और टू को लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाते हैं लेकिन नॉट आ गया था मेरा, तो नॉट से पहले टू नहीं लगाते हम लोग, नॉट के बाद टू लगाएंगे। बात समझ आ रहा है? यूज्ड उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद V1 क्या लगाएंगे? यूज्ड नॉट टू प्लस V1। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब तुम बोलोगे कि ये तो अब पास पास भी नहीं है, नहीं ना है पास पास। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसके साथ है कि नहीं? ये नॉट के चलते अलग अलग हुआ। जब ये दोनों पास था तब हम लोग क्या पढ़े थे कल? ये दोनों पास था तो ये पढ़े थे, ये मॉडल नहीं था बल्कि क्या था? वर्ब था ना, मेन वर्ब था। अब जब ये अलग है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है? समझना बात। क्या कभी भी मॉडल वर्ब जो हो सकता है वो मेन वर्ब हो सकता है क्या? मॉडल वर्ब मेन वर्ब हो सकता है क्या? वो मॉडल वर्ब हो सकता है क्या? दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहाँ समझ, नॉट के बाद क्या लगाते थे? कोई भी एक सेंटेंस बोलो, नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बोलो। मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा? आई डिड नॉट, आई डू नॉट ईट, डिड नहीं लगाएंगे, डू नॉट ईट लगाएंगे। बताओ कि वर्ब कब लगा? नॉट के बाद कि नॉट के पहले? नॉट के बाद या नॉट के पहले? यानी जब भी हम लोग फॉर्मेट पढ़े हैं आज तक में, अगर गौर नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन जब भी लगता है वर्ब, जो मेन वर्ब होता है वो नॉट के बाद लगता है, और ये नॉट के पहले आया है। इसका मतलब ये कौन सा मेन वर्ब नहीं हो सकता, वो मेन वर्ब नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ये कौन सा वर्ब होगा? मॉडल वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इतना नॉलेज तुम लोग को होना चाहिए। देख लो, आई डू नॉट, आई डू क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। नॉट के बाद क्या लगा? V1 लगा कि नहीं? V1 लगा, मेन वर्ब लगा ना। यानी नॉट के पहले, नॉट के बाद। इसका मतलब नॉट के पहले लगाया तो ये कौन सा वर्ब? और हेल्पिंग वर्ब यानी कहने का मतलब मॉडल की तरह। क्या यूज्ड कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा? होगा यार। बीच में जहां बात पलट दिए तब उल्टा पुल्टा हो जाता है तुम्हारा दिमाग। ये बात समझ गए? चलो हम पलटे गए नहीं बात को। अब यहां समझना, he did not smoke। बताओ कि ये वन टाइम एक्शन या वन टाइम एक्शन ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, वन टाइम एक्शन, तो ये हो गया। कोई अभी लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा, हम एक्स्ट्रा जो लिख रहे हैं उसको कोई नहीं लिखेगा, बस सुनेगा। वन टाइम एक्शन हो गया। ये बताओ, he used not to smoke, he used not to smoke। सबसे पहले ये बताओ कि ये यूज्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? नॉट के पहले आया है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी इसको कहेंगे MHV। क्या कहेंगे? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ऐसे बोल दिए खाली, समझे कि नहीं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद टू लगाया जाता है क्योंकि टू नॉट के पहले नहीं लगाया जाता है। बात को समझ रहे? इसलिए ये वाला इसका टू यहाँ पर आ गया, लेकिन ये टू स्मोक के साथ नहीं है। ये मेरा वर्ब है, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। ये हम जो बोले थे ना पार्टिकल्स है, वो टू पार्टिकल्स के साथ नहीं, हम बोले थे ना कल नहीं बताए थे? वो बताए थे कि ये स्मोक के साथ टू आया है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये किसके साथ टू आया है? यूज्ड के साथ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेरा यूज्ड टू होता है, यूज्ड केवल नहीं होता। समझे कि नहीं? ये क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा सो बताओ। वह स्मोक किया करता था, नहीं किया करता था, नेगेटिव है ना।
वह स्मोक नहीं किया करता था। पास्ट में बोलेंगे यार, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा ना, ये समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? वन टाइम एक्शन या रिपीटेड एक्शन? हैबिट हो गया। कौन सा हैबिट, पास्ट या प्रेजेंट? पीएच बोल दें? ये पीएच मान नहीं है, पास्ट का हैबिट है। क्लियर हो गया? जगह नहीं था इसलिए तुम लोग अपने से सही से लिखेगा। He did not use to smoke. He did not use to smoke. इसका मतलब बताना। एक बात बताओ सबसे पहले कि ये यूज क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? किसके बाद आया यार? नॉट के बाद। और नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब आता है? इसका मतलब ये मेन वर्ब हो गया। और अब इसका मतलब निकाल के बताओ तो थोड़ा सा। नहीं किया करता था। वह स्मोक नहीं किया करता था। और इसका मतलब दोनों सेम ना। यहाँ पर ये मॉडल का यूज करके हम बनाए हैं वही सेंटेंस को। यहाँ पर बिना मॉडल का मेन वर्ब का यूज करके बनाए हैं। अब यहाँ पर भी लत बता रहा है, यहाँ पर भी लत बता रहा है, लेकिन स्मोक फिर कौन सा भाग है? हाँ देखो ये इसके साथ आया है, ये स्मोक टू के साथ आया है, समझे कि नहीं? वो मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब मेरा यूज हो गया। और ये सेकेंड वाला मेन वर्ब, जब दो वर्ब होता है तो हम बताए थे ना, नॉर्मली बचपन में पढ़ा होगा, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये मेन वर्ब हो गया। जी सर। जाना वो सेकेंड, वो मेन वर्ब है लेकिन सेकेंड वर्ब है, यानी दो वर्ब उपयोग हुआ तो एगो टू लगा के लगाते हैं और एक बिना टू लगा के लगाते हैं। ये बताए थे, कल भी बताए थे। और इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो सही से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो ये छूट जाएगा। तो जिस समय जिसका जरूरत होता है उसका हम उपयोग करेंगे। बस इतना ही समझो। ये टू इसके साथ आया कि नहीं? अगर ये टू इसके साथ नहीं आता, मान लो तुम इसके साथ करोगे तो क्या ये मॉडल बन सकता है? क्या यूज टू मॉडल होता है? क्या हुआ था? यूज्ड भी तो नहीं लगा हुआ है। अगर मान लो यूज्ड भी लगा हुआ रहता तब पर भी हम लोग गौर करते कि होता कि नहीं होता, देख लेते पहले कि आखिरकार होता। सिचुएशन देखना होता है यार, अभी से ही कह रहे हो नहीं होता है। हाँ वैसा देखना पड़ता है, आगे चल के देखते हैं कि होगा एक आगे एग्जाम्पल, तो वैसा डिस्कस करेंगे। ये बात समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा बात को हम स्ट्रॉन्ग वे में कर रहे हैं, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल का उपयोग किए। इसका मतलब भी आदत या लत होता है ना? इसका मतलब भी आदत होता है। अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग तरीके से कौन कहते हैं, मॉडल में या बिना मॉडल में? तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड हुआ, यानी एकदम लत बहुत जोर से लगा है उसको। जी सर। नहीं लगा था, नहीं लगा है? लत नहीं लगा। ओ नहीं लगा था, अच्छा उल्टा था। ये हो गया, क्लियर हो गया? कहाँ तक बताया है? यहाँ तक। आगे बढ़े? कोई दिक्कत? किसी को कलर ब्लाइंडनेस है क्या? ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला बताएं कि ये वाला, ये वाला बताएं कि ये वाला, ऐसा करने की आदत है क्या? गौर से देखेगा सर। टू के बाद हमेशा ह्यूमन लगता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। हाँ फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल वर्ब लगता है, यानी वर्ब का जो ओरिजिनल रूप लगता है। ठीक है, ये हो गया। आगे पढ़े। He did not go there, इसका मतलब He did not go there, जाया करता था या सेकेंड फॉर्म में वर्ब, वहाँ नहीं गया। वह वहाँ नहीं गया, है ना? वह वहाँ नहीं गया। कब? पास्ट में ना? वन टाइम एक्शन या रिपीटेड एक्शन? वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन है। अब इसको तुम यूज का प्रयोग करके आदत को बताओ। पास्ट का आदत कैसे बताओगे? He used not to go there। देखो ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे यार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी मॉडल वर्ब लगता है उसके आगे कौन सा वर्ब लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए लगता है क्योंकि उसी पर मेकअप करना होता है। और जब भी हम मेकअप करते हैं तो ओरिजिनल रूप में, मिट्टी लगा हुआ रूप में नहीं तो सबसे देहाती हम ही होंगे, समझे कि नहीं? तुम ही होगे, हम नहीं। देखो इधर, क्लियर हो गया? ये बात सबको समझ आ गया? अच्छा एक बात बताओ, ये पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है कि नहीं? He used not to go there, वह वहाँ नहीं जाया करता था, वह वहाँ नहीं जाया करता था। ये क्लियर हुआ? कौन सा हैबिट? आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं, आप समझ तो आ गया है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा? He did not use to go there, टू के साथ है। he did not। अच्छा ये मेन वर्ब या
हेल्पिंग वर्ब? जब ये मेन वर्ब होगा तो ये मॉडल वर्ब नहीं हो सकता ना। मॉडल वर्ब नहीं होगा तो ये टू गो के साथ कि टू यूज के साथ? गो के साथ। वेरी गुड। इसका मतलब बता दो। नहीं जाया करता था। ऊपर वाला, दोनों से नीचे वाला, मतलब यह वो स्ट्रांगली बोल रहा है। यह स्ट्रॉन्ग पैक बना है, ये थोड़ा सा हल्का पैक उसमें बना है। एक्स्ट्रा जुड़ा समझे कि है। नहीं? सबका अलग अलग आदत होता है, समझे कि नहीं? थोड़ा सा पानी कम डालो तो वो स्ट्रॉन्ग पैक बनता है, नशा जल्दी चढ़ता है, और थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दो तो थोड़ा नशा बाद में चढ़ता है। तो अच्छा वाला पैक कौन सा है? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। नशा किस में चढ़ेगा? ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? आदत ज्यादा किस में है? ऊपर वाला में कि नीचे वाला में? ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर वाला में, नीचे वाला में थोड़ा कम आदत जैसा दर्शाया जाता है। ऐसा मत सोचना कि ये कम आदत है, ये भी आदत ही दर्शा रहा है। ये भी अच्छा वाला आदत दर्शा रहा है, समझे कि नहीं? ढेर सारा आदत है, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसकी अपेक्षा वो ज्यादा है। क्लियर हो गया? यदि हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा उसको बनाएंगे तो दोनों तरीके से बनाएंगे। हिंदी हमको मतलब ही नहीं है, समझे कि नहीं? इंग्लिश के समय हिंदी नहीं, कोई मिक्सअप नहीं, यहाँ खिचड़ी नहीं बनाना है। दोनों का मतलब समझे। बोलने का तरीका में डिफरेंस होता है, बोलने का तरीका में डिफरेंस होता है। बात समझ आया? और कोई दिक्कत? और कुछ पूछना है? नाश्ता वास्ता लगा दे। आगे समझा। He did not use to go there। सब लटक के बैठा है तो हमको लगा कि चाहिए उसको भाई एनर्जी। पैक वैक बनाते हैं फिर मिलजुल करके। इन लोग का चेहरा पर ऐसा मतलब कि हंसी आता है ना, लग रहा है कि सच में मिल जाए ना तो स्वर्ग मिल जाएगा। देखो इधर ध्यान दो। He did not use to go there। एक्चुअली इन लोग को जल्दी मिलता नहीं है ना। बॉयज लोग में क्या होता है कि बॉयज लोग हो गया भाई, चलो कभी कभार बड़े होंगे तो एक शौक है कि सबको पी सकता है चुपके से या तो फिर सामने। जब बहुत दिन हो जाता है तो लोग सामने पीना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन शुरुआत जब करता है ना तो घेट उठ लगा के करता है पहले, और नशा भी आए तो घरे में रहे, समझे कि नहीं? आज इन लोग बेचारी लोग को बहुत सारा सामाजिक तत्वों से अलग रखा गया है, बहुत सारा चीज नहीं दिया जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत रखो, प्रयास करो, बड़े बन जाओ, जॉब लो, पैसा रहेगा, जितना रम पीना है पीते रहेगा, समझे कि नहीं? अच्छा ये सब नहीं सिखाएं? इसीलिए ना कहे इन लोग ढेर देहाती है, माजा को कंपेयर कर रही है रम से। चलो 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 देखो इधर ध्यान दो। He did not use to go there। अरे यार एक बात बता देते हैं, नाम बताते इसका मतलब ये शक मत करना कि हम भी पीते हैं, समझ गए ना? ध्यान से इधर देखो पहले। हम लोग को भी आता है। वाह, इसका मतलब हम भी शक कर सकते कि तुम लोग भी पीते हो। He did not, आगे स्टॉप यार, उधर ध्यान दो। He did not use to go there। ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग वे, एक नॉर्मल वे, समझे कि नहीं? अगला I did not read books। मैं किताबें नहीं पढ़ा, किताबें नहीं पढ़ा, है ना? कब? वन टाइम एक्शन या रिपीटेड एक्शन? वन टाइम एक्शन। ये बताओ, I did not read book, ये तो हो गया। I used not to read books। पास्ट का है। हिंदी निकालो। मैं किताबें नहीं पढ़ा करता था। मैं किताबें नहीं पढ़ा करता था। मैं किताबें नहीं पढ़ा करती थी। ठीक है, अब आगे पढ़ें। क्लियर हो गया? इसमें क्या बताना यार, सब सिंपल लग रहा है। वैसे ही इतना सारा एग्जाम्पल लिख दिए ना, तो हम बोल रहे हैं किसी तरह एक करके निकाल देते हैं। 2-4 को लिखना चाहिए था, बाकी सब तो समझदार तुम लोग है ही। अगला देखो, I did not use to read books। क्या ये भी वही बता रहा है? वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग वे, ये नॉर्मल वे, दोनों हैबिट दर्शा रहा है। यानी मेन वर्ब का प्रयोग करके भी, सुनना, मेन वर्ब का प्रयोग करके भी आदत को दर्शाया जा सकता है पास्ट में, और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब का प्रयोग करके भी पास्ट का हैबिट को दर्शाया जा सकता है। कितने तरीके से? एक बात को तरीके से, में भी और तरीका हो, देखेंगे आगे, समझे कि नहीं? अगला चीज, I used to read books। क्या ये अफर्मेटिव में होगा? ये
दिमाग घुराने वाला चीज है। क्या ये अफर्मेटिव में होगा यार? नहीं होगा, नहीं हो सकता। V1 है या V2? कौन रीड? रीड V1 है, टू के बाद हमें 2 के बाद V1 है ना। अब बताओ यार। हाँ, आई यूज्ड टू रीड बुक्स। यहाँ यूज्ड है जो यूज्ड कैसा है? मेन वर्ब है, क्योंकि कभी भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकता है। नहीं लग सकता ना। अब तुम गलत करके दिखाओ ना। ये जब यूज्ड है तो ये V2 हम बोलेंगे इसको। सब्जेक्ट के बाद V3 नहीं आता, इसलिए V2 है। अब उसके बाद ये 2 जो है ना वो रीड के साथ लगा हुआ है। अब तुम गलत करो ना, करो गलत। रीड को V2 बना देंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम यहाँ पर। इसको तुम गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज ही खुद आया है। जब यूज आया तो ये भी हैबिट को दर्शाएगा। समझना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। एक बार होता है ना, ये वन टाइम एक्शन होता है, लेकिन यूज खुद ये कहता है कि हम हैबिट आदत को दर्शाते हैं। जब हमको आदत कहोगे तो इसका मतलब है हम एक टाइम के लिए थोड़ी ना आएंगे। तो ये यहाँ पर अफर्मेटिव में होते हुए भी ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? मेन वर्ब की तरह। और ये हैबिट पास्ट का दर्शाता है। किस किस बच्चा को ये बात समझ आ गया? नहीं आया होगा? आ गया? दोबारा एक बार रिपीट कर दो। थोड़ा सा सोचो, 2 सेकंड के लिए सोचो। 2 सेकंड के लिए हल्ला नहीं करो, सोचो, है ना। सर अफर्मेटिव में यूज्ड का प्रयोग करेंगे टू हमेशा कभी भी साथ में आएगा। यूज्ड टू नहीं आएगा यार, क्योंकि वो मेरा मॉडल वर्ब है नहीं। हाँ, अच्छा, ये अफर्मेटिव में कौन सा चीज नहीं आता था? मॉडल पार्शियल मॉडल। हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था ना। क्या तुमको ये हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? नहीं, ये मेन वर्ब है। अफर्मेटिव में आएगा ना यार। फ्लो में काहे बह जाते हो? यहाँ अफर्मेटिव नहीं लिखे, फिर उसी बात यहाँ ये होता है, वो चीज नहीं होता। अफर्मेटिव लिख के काटे है ना, उसी का एग्जाम्पल है ना। कहीं स्टॉप किए, फिर यहाँ जाकर के ना चेंज किए, तो सबको लग रहा है इसी वाला चीज में है, तो अफर्मेटिव है, तो इसको काटो यार। सोच समझ के काटा करो। ये नहीं कि उसी में एग्जाम्पल लिख दिए तो काट दिए। इसी ग्रुप में एग्जाम्पल लिख दिए तो ये काट रहे हो, ये अफर्मेटिव। ऐसा कुछ नहीं, ये मॉडल है ही नहीं तो अफर्मेटिव में यूज हो सकता है। और जब ये अफर्मेटिव में दिक्कत यहाँ आती है कि ये मॉडल नहीं है तो अफर्मेटिव में यूज हो गया, ये बात तो सबको समझ आ रहा है, इतना सबको आ रहा है। लेकिन जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, वन टाइम एक्शन की बात करता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये आदत की बात करता है। दिक्कत इस बात का है, और आदत वन टाइम एक्शन को दर्शा नहीं सकता। अब इसमें लफड़ा है। पास्ट इंडेफिनिट, गौर से सुनना एक बात को। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वन टाइम एक्शन होता है, या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वन टाइम एक्शन होता है, यानी एक बार। लेकिन यूज कहता है कि हम खुदे तो आदत हैं, मेरा मीनिंग आदत है, तुम हमको कैसे एक टाइम कर सकते हो? इसीलिए इसका मतलब होता है मैं किताब पढ़ा करता था। बात समझ गए? अफर्मेटिव में, पास्ट में, अफर्मेटिव में पास्ट। अगर तुमको आज कंफ्यूजन हुआ तो कल का क्लास जाकर के देखना। कल के क्लास में जहां भी यूज्ड का प्रयोग किए हैं हम आदत बताएंगे। गौर कियो? आदत के लिए बताएं। आज गौर करें। आज, हाँ, आज ही गौर करोगे। कल वाला चीज अगर गौर नहीं कर पाए तो इसको गौर करना। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना। क्लियर हुआ? ये बात समझ गए? आगे बढ़े। ये इसलिए वन टाइम नहीं हुआ क्योंकि ये यूज्ड खुद आया था, इसीलिए इस आदत का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में देखते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले आ जाता है। यूज सब्जेक्ट टू प्लस। आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाए, इसमें तो जान ही नहीं है यार। तो डिड ही स्मोक का मतलब क्या होगा? क्या हुआ? डिड ही स्मोक का मतलब क्या हुआ? स्मोक किया कितना टाइम? वन टाइम। वन टाइम है ना। डिड का प्रयोग हुआ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ। अगला समझ, यूज्ड ही टू स्मोक। एक बात बताओ, जब ये पहले आया सब्जेक्ट के तो ये हेल्पिंग में भरना होगा ना। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये यूज्ड के साथ टू किसके साथ है? यूज्ड ही टू स्मोक। ये टू क्या स्मोक के साथ है? वन टाइम एक्शन या हैबिट?
पास्ट का अच्छा, पास्ट का हैबिट एक और तरीके से बता सकते हैं, यस मेन वर्ब का प्रयोग करके। जी सर। यार यस सर। मेन वर्ब का प्रयोग करके देखो देखो इधर, इधर। यूज्ड ही टू स्मोक को हम लोग डिड ही यूज टू स्मोक कर सकते हैं। मतलब डिड का प्रयोग करेंगे ताकि पास्ट आ जाए, और यूज का प्रयोग कर देंगे ताकि आदत आ जाए। पास्ट का आदत हो गया, और ये कहता है कि हमको एक ही बार उपयोग कीजिए ना, हम पास्ट भी बन जाएंगे और आदत भी बन जाएंगे। बात समझ आ रहा है? यूज टू कहता है हमको एक ही बार हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग कीजिए, हम पास्ट भी बन जाएंगे और आदत भी बन जाएंगे, पास्ट और आदत दोनों बन जाएंगे। और ये कहता है कि हमको डिड दीजिए यानी पास्ट दीजिए, और फिर यूज दीजिए ताकि आदत हम बन सके। क्लियर हुआ? यानी डिड ही यूज टू स्मोक। देखो डिड हेल्पिंग वर्ब, हाँ या नहीं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद टू स्मोक एक साथ आया। क्या ये दोनों एक साथ आ सकता है? क्या दो बार हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना यार। बात समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तुम ये नहीं काट सकते कि हम डिड को हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, ये तो मतलब खड़े खड़े घुसा जाएगा। ये पहले देख लो, ये डिड बोला कि तुम पहले से हमको मानते आ रहे हो हेल्पिंग वर्ब, और तुम अभी ये मान मतलब यूज टू जैसे आएगा तुम हमको छोड़ दोगे। बात समझे? तो ये पहले ही घुसा जाएगा। ये डिड को हम जहां भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब मानेंगे यार। अगर ये मेन वर्ब नहीं रहा तो की बात है, मेन वर्ब की तरह भी आता है ये। क्लियर हुआ? डिड ही यूज टू स्मोक, इसका हिंदी बताओ। डिड ही क्या वह स्मोक किया करता था, इसका मतलब भी और दोनों का मतलब सेम। स्ट्रॉन्ग वे, ऊपर वाला है नीचे वाला? वेरी गुड। आगे पढ़े। पूछना है क्या? आगे बढ़े। डिड ही नॉट स्मोक। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद नीचे हम थोड़ा सा कोड़ियापन दर्शा देंगे। देखो कैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह नहीं लिखे, खाली एग्जांपल उसका लिखे। बताओ कि नेगेटिव अगर बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा ना, यानी यूज सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नॉट। अपने मन से तुम लोग लिख लेना, हम यहाँ लिख देते हैं नॉट। ठीक है, नॉट लिख दिए, और उसके बाद टू, और उसके बाद भी, यानी टू के पहले नॉट आएगा, यानी नॉट के बाद टू आएगा। क्लियर हुआ? तो देखो तो, डिड ही नॉट स्मोक, ये वन टाइम एक्शन। अरे हाँ या नहीं? इसका हिंदी बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ? स्मोक नहीं किया। कितनी बार? एक बार। यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, क्या वह स्मोक नहीं किया करता था? क्या वह स्मोक नहीं किया करता था, है ना? ये टू किसके साथ? ये कैसा हेल्पिंग वर्ब ना, मॉडल वर्ब कह सकते हैं। खुद से लिख लेना, जगह नहीं है, लिख नहीं पाएंगे बाबू। मॉडल वर्ब है ये। क्लियर हो गया? क्या हम इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं विदाउट मॉडल मेन वर्ब का प्रयोग करके? तो करो यार। डिड ही नॉट यूज टू स्मोक, विदाउट मॉडल वर्ब। अगर आदत पास्ट का दर्शाना हो तो एक बार पास्ट आना चाहिए, एक आदत आना चाहिए। पास्ट के लिए पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, अरे यार पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग करेंगे, और आदत के लिए यूज का मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? मेन वर्ब। अब किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। और कहीं कोई चीज छोड़े नहीं ना है? नहीं। किसी को कुछ पूछना है? नो। कोई चीज आज समझ आ गया कि कौन सा मॉडल होता है यूज टू, और कौन सा मॉडल नहीं मेन वर्ब होता है यूज टू। कब यूज्ड के बाद टू उसके साथ है।